हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th, जिसमें हमारा पहला ही चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर की समरी हम कर चुके हैं, अब इसके एमसीक्यू हम करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस आने वाला होता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। ये एजुकेशनल वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, दी कंपोनेंट दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। जो कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फूड के कंपोनेंट हैं और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। ये हमें एनर्जी देते हैं, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, बॉडी फंक्शन के लिए ये ज़रूरी होते हैं, इनको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का वह प्रकार जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बना लेता है, वो भी सिंपल सब्सटेंसेस से, तो उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रोफिक। जब अपने आप बनाता है तो ऑटोट्रोपिक, जब अपना खाना किसी और से लेता है तो हिट्रोट्रोपिक, और जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है वो ले रहा है गली सड़ी चीज़ों से, तो उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक। तो इसमें अपना खाना खुद ही बना रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दिस इज़ कॉल्ड। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट, खाना और रहने की जो जगह है उसको वो शेयर करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना भोजन भी और न्यूट्रिएंट और शेल्टर भी शेयर कर रहे हैं, साथ में वो रह रहे हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, जैसे लाइकन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी बैक्टीरिया विच प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द ल्यूग्यूमिनस प्लांट इज़। एक बैक्टीरिया होता है जो ल्यूग्यूमिनस प्लांट होता है। ल्यूग्यूमिनस का मतलब होता है जो फली वाला जो पौधा होता है, जैसे मूंग दाल हुई, ऐसे जो पौधे होते हैं इनकी जो जड़ होती है वहाँ पे एक बैक्टीरिया रहता है, वो इस पौधे को नाइट्रोजन सप्लाई करने का काम करता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम बताना है हमें, तो वो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। और ये जो राइजोबियम है ये ल्यूग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। राइजोबियम जो है वो प्लांट को नाइट्रोजन दे रहा है और बदले में जो प्लांट है वो इसके साथ अपना जो फूड है वो शेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीचर इज़ एन एग्जांपल ऑफ। जो पीचर प्लांट है हमारा वो किस चीज़ का है? एग्जाम्पल है। जो पीचर प्लांट होता है वो इंसेक्ट को खा लेता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो घड़े की शेप के होते हैं, तो वो क्या कर रहा है? इंसेक्ट को खाने का काम कर रहा है। तो पीचर प्लांट को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट प्रिपेयर इट्स फूड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो प्लांट होता है वो अपना खाना कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस में बनाता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये किसकी प्रेजेंस में होती है? तो नाम से ही हमें पता चल रहा है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है। और कौन सी लाइट की प्रेजेंस में? सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश गैस इज रिलीज्ड बाय द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो पौधे कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनके पत्ते, उनका स्टेम, वो जो ग्रीन कलर है उनके अंदर वो किसकी प्रेजेंस के कारण है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज़। वह प्लांट जो इंसेक्ट को फंसा लेता है और इंसेक्ट को खा जाता है। तो ये पीछे भी आया है, इंसेक्ट को खाने वाले जो प्लांट होते हैं हम इंसेक्टोवोरस उनको बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है पीचर प्लांट। मशरूम इज, जो मशरूम होती है वो क्या है? क्या वो ऑटोट्रोप है, हिट्रोट्रोप है या सेप्रोट्रोप है? ऑटोट्रोप जो अपना खाना खुद बनाएंगे, जो प्लांट होते हैं जिनमें ग्रीन कलर होता है, तो मशरूम तो वाइट कलर की है, तो ऑटोट्रोप तो वो नहीं होगी। हिट्रोट्रोप जो अपना खाना किसी और से लेते हैं, तो मशरूम ऐसा भी नहीं है। और सेप्रोट्रोप का मतलब है जो अपना खाना गली सड़ी चीज़ों से लेते हैं, तो मशरूम जो होती है वो जो जहाँ पे बहुत घास फूस को हम गला सड़ा लेते हैं उसके ऊपर मशरूम उगती है,
तो मशरूम जो होती है वो सेप्रोट्रोप होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ ए लीफ। जो लीफ होता है, पत्ता होता है, उसका मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, खाना बनाना, टू प्रिपेयर फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ये कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखी है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सेप्रोफाइट्स आर ग्रीन। जो सेप्रोफाइट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि जो मशरूम है वो सेप्रोफाइट है, लेकिन मशरूम तो ग्रीन कलर नहीं है, वो तो वाइट कलर है। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया है। नेक्स्ट में आपको दिया है डोडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। ये बात बिल्कुल सही है। पैरासाइट क्या होते हैं? वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और उसके भोजन को वो सक कर लेते हैं। तो डोडर एक पैरासाइट है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो हिट्रोट्रोप्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी और से अपना खाना लेते हैं, जैसे एनिमल हो गया। और जो पल्सेस और बीन्स होते हैं वो ल्यूगुमिनस हैं, वो फली वाले पौधे हैं। तो ये भी हमारा सही है। आपसे इनकरेक्ट पूछा था और इनकरेक्ट इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन प्लांट्स विच यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिपेयर फूड। जो ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो खाना बनाने के लिए उनको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए, ऑक्सीजन भी उनको कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को वो एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें उनको चाहिए। तो ऑल ऑफ दी अबाउ। दी प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। वह प्लांट जो इंसेक्ट को खाता है तो क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस। और इसका एग्जाम्पल क्या था? पीचर प्लांट। जो अमरबेल है हमारी, या जिसको कैस्कटा बोलते हैं, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? अमरबेल क्या करती है? किसी दूसरे पौधे के ऊपर रहती है और उसके खाने को सक कर लेती है। तो ये पैरासाइट का एग्जाम्पल हुई। आयोडीन विच यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जो आयोडीन टेस्ट हम करते हैं उससे क्या पता चलता है? स्टार्च को हम डिटेक्ट करते हैं कि स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और जब ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी जो हमारा फूड मटेरियल है उसको लेंगे, उसके ऊपर आयोडीन के ड्रॉप्स डालेंगे, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा कलर चेंज होगा जिससे हमें पता चले कि स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। तो आयोडीन डालने से अगर ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है तो इसका मतलब जो स्टार्च है वो प्रेजेंट है। तो ब्लू ब्लैक कलर। विच पार्ट ऑफ द प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे पूछा गया है कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो लीफ होता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो लीफ का काम है ये। और लीफ में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है? स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है। जो राइजोबियम है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? मैंने आपको बताया जो राइजोबियम है वो ल्यूगुमिनस प्लांट की जड़ के अंदर रहता है, उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। तो राइजोबियम को हम बोलेंगे सिम्बायोसिस। द टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर कॉल्ड। प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो क्या करते हैं? एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस हो गई और फिर उन छोटे छोटे छेदों में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है स्टोमेटा। ग्रीन प्लांट्स आर। जो ग्रीन प्लांट होंगे वो अपना खाना खुद बनाएंगे, तो इसलिए उनको क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रोप्स। द लाइफ प्रोसेस दैट प्रोवाइड एनर्जी। आपसे पूछा गया है कि कौन से प्रोसेस में हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है? रेस्पिरेशन में, न्यूट्रिशन। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि न्यूट्रिशन में हमें एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? खाना खा लेना और सारे कंपोनेंट को हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन जो एनर्जी होती है वो कैसे मिलेगी? जो हमने कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, इन सब चीज़ों को हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है, सेल के अंदर वो चला गया है। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, तो वो जो स्टोर हो गए हैं न्यूट्रिएंट, वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी फिर वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तब हम एनर्जी को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो रेस्पिरेशन इसमें ठीक रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, इनमें से पूछा है कि कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है वो इंसेक्टिवोरस है। लाइकन क्या था? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। अमीबा जो होती है वो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इगुलेना
ये भी नहीं आएगा इसमें। तो इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल क्या हुआ, वीनस फ्लाईट्रैप। डैश सीजन सेप्रोफाइट, ये कुछ एक ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा इनमें से सेप्रोफाइट कौन सा है। तो सेप्रोफाइट जो गली सड़ी चीज़ों से खाना ले रहा है, तो मशरूम जो होता है वो गंदगी में उगता है, तो वो सेप्रोफाइट है। दी इंटरनल फैक्टर विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, जो फोटोसिंथेसिस है उसको क्या कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट करता है। तो जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्शियल पैरासाइट, कौन से इनमें से पार्शियल पैरासाइट हो सकते हैं। तो पार्शियल पैरासाइट पूछा है, तो नॉन ग्रीन प्लांट भी हो सकते हैं और ग्रीन प्लांट भी हो सकते हैं। जैसे उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर दे लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन इज नोन एज। आपसे पूछा गया है कि ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं और शेयर कर रहे हैं शेल्टर को और न्यूट्रिएंट को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ, फोटोसिंथेसिस किसकी एब्सेंस में नहीं होगी, मैंने आपको भी बताया क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगी, और अगर क्लोरोफिल एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना खुद बनाए, ग्रीन प्लांट ही अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो ग्रीन प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स फूड फ्रॉम डिके एंड डेड मटेरियल, अपना खाना डेड और डिके मटेरियल से कौन ऑब्टेन करता है, सेप्रोट्रोप्स। और सेप्रोट्रोप्स इसमें इन्होंने दे नहीं रखा, तो सेप्रोट्रोप का एग्जांपल इसमें क्या है, फंगस। आपने देखा होगा कि जब ब्रेड ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर फंगस लग जाता है, तो वो गली सड़ी चीज़ों पे लगाना, तो जो फंगस होता है वो डेड डिके मटेरियल से अपना भोजन लेता है, उसको हम सेप्रोट्रोप बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है, साथ ही उसके अंदर देखो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और साथ में ऑक्सीजन बनाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वही ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये मतलब ग्लूकोज जो है उसका एक पर्टिकुलर नाम है और जनरली हम उसको कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। तो पौधे फोटोसिंथेसिस जब हो रही है प्लांट्स के अंदर तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रही है और ऑक्सीजन बन रही है, और साथ ही जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो पौधों के स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन हो के बाहर निकलता रहता है। तो इसमें क्या क्या एंड प्रोडक्ट होगा, ग्लूकोज भी होगा, वाटर भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे यूज़ करते हैं, ना कि उसको रिलीज़ करते हैं। तो आपसे पूछा गया था क्या एंड प्रोडक्ट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाली वीडियो हमारी ख़त्म होती है, और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।